अस्सलामुअलैकुम। हैदराबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। गोशा महल के एमएलए राजा सिंह के खिलाफ काचीगुड़ा पुलिस स्टेशन में एक रस्मी शिकायत दर्ज कराई गई है। इल्जाम है कि 27 मार्च को रामनवमी जुलूस के दौरान इसने राजा सिंह ने ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल किया जो इंतहाई उकसाने वाले थे और शहर के अमन और भाईचारे के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। इस शिकायत को मुकामी रहने वाले और मुख्तलिफ कम्युनिटी मेंबर्स ने मिलकर फाइल किया है। इनका कहना है कि एमएलए राजा सिंह ने अपनी तकरीर में ऐसे बयान दिए जो सीधा मुस्लिम कम्युनिटी को निशाना बनाते हुए महसूस होते हैं। शिकायत में यह भी कहा गया है कि इसका लहजा और अल्फाज लोगों के जज्बात को भड़काने वाले थे, जिससे हैदराबाद जैसा नाजुक शहर में तनाव पैदा हो सकता है। शिकायत करने वालों ने सिर्फ लोकल पुलिस तक बात महदूद नहीं रखी, बल्कि इन्होंने स्टेट के आला अफसरान तक भी अपनी आवाज पहुंचाई है। इसमें डीजीपी, पुलिस कमिश्नर, डीसीपी, एसीपी और काचीगुड़ा के जिम्मेदार पुलिस अफसरान शामिल है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर मुतालबा किया है कि इस मामले में फौरन गिरफ्तारी की जाए और सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए, खासकर उन कानून के तहत जो हेट स्पीच से मुतालिक है। शिकायत करने वालों ने यह भी कहा है कि यह मामला सियासत का नहीं बल्कि इंसाफ और अमन का है। इनका कहना है कि हैदराबाद हमेशा से एक तहजीबी और मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ का शहर रहा है, जहां लोग अमन और भाईचारे के साथ रहते आए हैं। ऐसे में अगर किसी भी तरफ से उकसाने वाले बयान आते हैं तो उन पर सख्ती से रोक लगाना जरूरी है। तो ये शिकायत अब काचीगुड़ा पुलिस स्टेशन में रस्मी तौर पर रिसीव हो चुकी है और अब पुलिस अथॉरिटी से उम्मीद की जा रही है कि वो इस मामले का जायजा लेकर कानून के मुताबिक एक्शन लेंगे। अब सबकी नजरें हैदराबाद पुलिस पर टिकी हुई है और ये देखना चाहते हैं कि क्या इस मामले में तेजी से कार्रवाई होती है या नहीं। यह पहली बार नहीं है जब राजा सिंह किसी कंट्रोवर्सी में आया है। इस पर इससे पहले भी कई केसेस दर्ज हो चुके हैं जो अक्सर हेट स्पीच और इस तरह के इल्जामात से मुताल्लिक रहे। इसी वजह से ये नया मामला भी उनके पॉलिटिकल सफर का एक अहम मोड़ माना जा रहा है। फिलहाल शहर में इस खबर को लेकर चर्चा गर्म है और लोग ये देखना चाहते हैं कि कानून अपना काम किस हद तक और कितनी तेजी से करता है। आपको बता दूं कि रिसेंटली तेलंगाना असेंबली के अंदर एक बिल पास किया गया था हेट स्पीच को लेकर। इसके अंदर यह कहा गया था कि जो भी शख्स भड़काऊ भाषण देगा उसे 7 साल की सजा हो सकती है, 7 साल तक जेल में रहना पड़ेगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ऐसे सख्त कानून के पास होने के बावजूद भी तेलंगाना के अंदर कई जगहों पर से हेट स्पीच सामने आ रही है। मुसलमानों को गालियां देकर मारा पीटा जा रहा है, बेकसूर लोगों के ऊपर जुल्म किया जा रहा। जगटियाल, निर्मल, निजामबाद, महबूबनगर में हाल ही में ऐसे कई ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। खासतौर से संगारेड्डी के अंदर भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। देखिए, कानून बनाने से कुछ नहीं हो जाता। कानून बनाना अलग बात है, कानून पास हो जाना अलग बात है, लेकिन जो लोग बार बार हेट स्पीच दे रहे हैं उन्हें खुलेआम छोड़ना लोगों को ये दिखाता है कि भाई कानून क्या सिर्फ गरीब लोगों के लिए है। हैदराबाद के फलकनुमा में हाल ही में एक मामला देखे होंगे आप, जहां पर एक बेकसूर मुसलमान जो सिर्फ लड़ाई झगड़ा छुड़ाने के लिए गया था, उसे जेल के अंदर डालकर बुरी तरह पीटा गया, पुलिस स्टेशन बुलाकर। उसके बाद एआईएमआईएम के जो एमएलए मुबीन है वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस वालों से डिमांड करते हैं कि जो पुलिस वाले इसके अंदर शामिल थे उन पर कार्रवाई की जाए। हालांकि जो लोग कंप्लेन लिख रहे थे वही लोग उस मामले के अंदर शामिल थे। अब जाहिर है कि जो कंप्लेन लिख रहा वही शामिल होगा तो कंप्लेन किसके ऊपर लिखी जाएगी। खैर, इस मामले में राजा सिंह के मामले में आवाम का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। परसों फ्राइडे के दिन 27 मार्च के दिन जो है रामनवमी का जो फेस्टिवल था, वो रामनवमी के अपने प्रोसेशन रैली में वहाँ के जो है लोकल एमएलए टी राजा सिंह के जो है अगेंस्ट में हम ये रिप्रेजेंटेशन दिए हैं। और इसकी वजह ये है कि उन्होंने उस दिन प्रोसेशन में रैली के दिन जो है पब्लिक मीटिंग में एड्रेस करते हुए जो है प्रोवोकेटिव और डेरोगेटिव स्टेटमेंट्स दिए हैं और उन्होंने जो है गैर गलत जो है बातें किए हैं। और ये सब जो है अभी नए कानून के तहत जो रिसेंटली हमारे कांग्रेस गवर्नमेंट सीएम रेवंत रेड्डी साहब जो है रिसेंटली असेंबली में बिल भी पास करे हैं हेट स्पीच के खिलाफ में, जिसके लिए जो है पनिशमेंट 7 ईयर्स लगाए और पेनल्टी 50,000 लगाए। और अगेन जो है करने से जो है उसका पनिशमेंट भी 10 ईयर्स हो जाएगा और पेनल्टी भी 1 लाख कर देंगे। और डीजीपी साहब से, कमिश्नर साहब से, हमारे डीसीपी साहब से, एसीपी और इंस्पेक्टर साहब से जो है हम ये रिक्वेस्ट कर रहे कि भाई ये नए कानून के तहत हेट स्पीच का जो कानून बना है उसके तहत जो है ये हमारे एमएलए जो हर हमेशा, ये फर्स्ट टाइम नहीं है, एक ही कम्युनिटी को टारगेट करते हुए मुस्लिम कम्युनिटी को जो है आप गैर गलत जो है अल्फाज इस्तेमाल कर रहे। तो इसके अलावा हैदराबाद में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने माधापुर के इलाके में वाक़ तुम्मिदी कुंटा लेक को रिस्टोरेशन का जायजा लिया है, जहां हुकूमत ने इस झील को दोबारा जिंदा करने के लिए बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया है।
सीएम ने साइट पर जाकर काम की रफ्तार और इसकी क्वालिटी का डिटेल्स में इंस्पेक्शन किया है और जिम्मेदार अफसरान को जरूरी हिदायत भी दी है। इस प्रोजेक्ट के तहत झील के गिर्द की गई गैर कानूनी कब्जों को हटा दिया गया है, जिसके बाद लेक का रकबा पहले से काफी ज्यादा हो गया। पहले ये झील तकरीबन 14 एकड़ पर मुश्तमिल थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 28.05 एकड़ तक फैला दिया गया है। हुकूमत इस पूरे प्रोजेक्ट पर तकरीबन 20 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, जिसका मकसद न सिर्फ एनवायरनमेंट को बेहतर बनाना है बल्कि शहर के लोगों को साफ और हरा भरा माहौल फराहम करना भी है। सीएम ने कहा है कि ऐसे प्रोजेक्ट हैदराबाद के मुस्तकबिल के लिए जरूरी है। इसके अलावा सिकंदराबाद से एक अहम पुलिस कार्रवाई की खबर सामने आ रही है, जहां डीटीएफ पुलिस ने एक नाइजीरियन खातून को गिरफ्तार किया है जो मुंबई से कोकेन स्मगल कर रही थी। पुलिस ने इस खातून के पास से 7.5 ग्राम कोकेन बरामद किया है, जो तकरीबन 2,35,000 रुपए का कीमत का बताया जा रहा है। तहकीकात के मुताबिक ये खातून इस नशे को हैदराबाद में फरोख्त करने का इरादा रखती थी। पुलिस ने वक्त पर कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है। अब इस मामले में मजीद तहकीकात जारी है ताकि इस नेटवर्क के दूसरे अफराद तक भी पहुंचा जा सके। पुलिस का कहना है कि शहर में नशा फरोशी के खिलाफ सख्त मुहिम चलाई जा रही, जिसके तहत ऐसे लोगों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जा रही है। हैदराबाद के कंचनबाग इलाके से एक हैरानकुन वाकया सामने आया है, जहां एक बेटा ही अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर अपने घर का सोना चोरी करता पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक इस नौजवान ने 4 मरतबा अपने ही घर से सोना चुराया और अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे बेचने की कोशिश की। जब वालिद को इस बात का पता चला तो उन्होंने फौरन पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए तीनों मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से सोने के जेवरात बरामद किए हैं, साथ ही 4 मोबाइल फोन और एक गाड़ी भी जब्त की गई है। इस वाकये ने इलाके में लोगों को हैरत में डाल दिया है और वालिदैन के लिए भी एक इंतहाई फिक्र का सबब बन गया है कि अपने बच्चों पर नजर रखना कितना जरूरी हो गया है, खासतौर से आज के दौर में। इसके अलावा हैदराबाद में जीएचएमसी की तरफ से जियागुड़ा कमेला को सीज करने का फैसला भी काफी बहस का सबब बना हुआ है। इस कार्रवाई के बाद यहां काम करने वाले कई मजदूर अपनी रोजगार से महरूम हो गए हैं, जिससे इनके घरों पर माशी दबाव बढ़ गया है। मुतासिर मजदूरों ने कारवान के एमएलए कौसर मोहिउद्दीन से मुलाकात की और अपनी परेशानी बयान की। एमएलए ने इन्हें यकीन दिलाया है कि वो इस मामले को उठाएंगे और हुकूमत तक मजदूरों की आवाज पहुंचाएंगे। इन्होंने कहा है कि मुतासिर खानदान की मदद के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी ताकि इनका रोजगार दोबारा बहाल हो सके। बड़ी अफसोस की बात है कि पहले ही ऑटो वाले परेशान थे, उसके बाद ऑटो वालों को गैस नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से और ज्यादा परेशानी हो गई। कुछ ऑटो वाले तो टावर पे भी चढ़ गए थे और उसके बाद अब ये जियागुड़ा का कमेले का मामला सामने आया। हैदराबाद शहर के अंदर जो लोग गरीब है वो लोग चारों तरफ से परेशानियों का सामना कर रहे हैं। एक और अपडेट भवानी नगर से सामने आ रही है, जहां पुलिस ने रात देर तक खास ऑपरेशन, जिसका नाम मिशन चबूतरा रखा गया है, कंडक्ट किया। यह ऑपरेशन रात 1 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक जारी रहा, जिसका मकसद गांजे के इस्तेमाल और दूसरे गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकना था। पुलिस ने इस दौरान उन नौजवानों को रोककर काउंसलिंग की जो रात के वक्त इधर उधर घूम रहे थे और इन्हें समझाया गया कि ऐसी सरगर्मियों से दूर रहे। पुलिस ने आवाम से भी अपील की है कि अगर किसी किस्म की मशकूक हरकत नजर आए तो फौरन इत्तला दे ताकि शहर को महफूज बनाया जा सके। पुलिस का कहना है कि ऐसे ऑपरेशन मुस्तकबिल में भी जारी रहेंगे ताकि जुर्म पर काबू पाया जा सके। आपको बता दूं कि अब मिशन चबूतरा का जो ऑपरेशन है डेली किया जा रहा है, क्योंकि हैदराबाद के अंदर क्राइम रेट बढ़ता जा रहा। देखिए, सरकार नशे के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, बहुत अच्छी बात है। अगर से सरकार शराब भी पूरी तरीके से बंद कर देगी तो वो भी तो नशा है, उसे भी बंद करना जरूरी है। अब तुम सब नशे बंद कर दिए, शराब जो है शराब के दुकान गली गली में खोल दिए तो लोग शराब का नशा करते फिर। तो ये थी इन मामलों के अभी तक के अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।